बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 6 कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हर जगह होता है, हर तरफ होता है, ठीक है। हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और सम पीरियड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोवोक पीरियड्स ऑफ क्रिएटिविटी। कंपटीशन द फॉर्म अब जो कंपटीशन है ना, वो भी कॉन्फ्लिक्ट की एक फॉर्म होती है, और ये इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, कम्युनिटीज़ को, सोसाइटीज़ को, ठीक है, कंट्रीज़ को ये हेल्प करती है कि जो है ना कंपटीशन यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के ये भी यानी कम्पीट किस तरह करना है, ये हेल्प करते हैं कि दूसरों को जो है ना वो पे धकेलना कैसे है, या फिर उसके अलावा जो है किस तरह से जो एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं वो निकाल के लेके आने हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तामीराती भी होता है और तबाहकुन भी होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस क्या है। कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस जो है यानी कॉन्फ्लिक्ट तनाज़े की तशख़ीस जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है किसी चीज़ को समझने के लिए, और अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्डिंग टू इंटरपर्सनल या जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, यानी जो इंटरपर्सनल जो तनाज़ात उनको समझने के लिए, उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए, डिस्प्यूट्स को समझने के, ट्रांजेक्शन को समझने के लिए जो है कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस है ना एक प्रोसेस होता है। Conflict diagnosis provides a rigorous and clear framework for understanding and appreciating the multiple facets of any conflict. कॉन्फ्लिक्ट की जो तशख़ीस होती है ना, वो ये ना पूरा जो क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जो मल्टीपल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो लोग फेस करते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ क्लियर गाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज़। ये जो है ना पूरी तरह से जो है वो हेल्प करती है, रहनुमाई करती है स्ट्रेटजीज़ बनाने में, और फॉर एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेसेस, और जिसमें जो है ना वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी सिलेक्शन इसमें शामिल होती है। इन अ सेंस perspectives on the handling of interpersonal conflict. एन इवेल्यूशन ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ हैंडल। अब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को इवेल्यूएट करने का मतलब क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि हमने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से हैंडल किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस अलाउज द यूज़र टू चूज़ द बेस्ट ब्लूप्रिंट। कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस जो होता है ना, यानी कॉन्फ्लिक्ट की जो तशख़ीस होती है, वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो किस तरह से बेस्ट प्लान करे और किस तरह से बेस्ट टूल को जो है वो इस्तेमाल करे ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरह से हैंडल कर सके। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव इज क्रिटिकल इन डिस्कसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब जो पर्सपेक्टिव होते हैं ना, इसमें पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को डिस्कस करने के जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के। टाइम पर्सपेक्टिव होता है, एक तो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होते हैं। कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो शॉर्ट टर्म में हो जाते हैं, कुछ इंटरमीडिएट टर्म में हो जाते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में होते हैं। फिर पर्सन पर्सपेक्टिव, पर्सन का ये खास के नज़रियात क्या होते हैं, एक शख्स का नज़रिया क्या होता है, इंडिविजुअल डिस्प्यूटेंट, ठीक है, जॉइंट डिस्प्यूटेंट होता है, सिस्टमिक होता है, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी वाइड। इशूज़ पर्सपेक्टिव यानी मसाइल के नज़रिया, मसाइली नज़रियात, प्रोसेस वर्सेस आउटकम, ठीक है, कि क्या प्रोसेस आया उसकी क्या आउटकम निकल के आई है। नैरो वर्सेस ब्रॉड फोकस, कि तंग नज़रिया क्या था और जो ब्रॉड फोकस है वो क्या होता है। मॉनेटरी और इकोनॉमिक वर्सेस नॉन मॉनेटरी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। प्रोस्पेक्टिव वर्सेस रिट्रोस्पेक्टिव आ जाता है। उसके बाद who needs to know about conflict diagnosis? हु नीड्स टू नो अबाउट कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस, के किसको लिए जो है ना जाना ज़रूरी होता है कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस के बारे में। हर एवरी वन कैन बेनिफिट फ्राम, हर किसी को जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की तशख़ीस के का बेनिफिट हासिल होता है। लीगल डिस्प्यूट प्रोफेशनल जो होते हैं, जैसे कि लॉयर्स होते हैं, पैरालीगल्स होते हैं, और उसके अलावा प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स होते हैं, और दूसरे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कि जो दूसरे लोग जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोसेस में शामिल होते हैं, उनके उन सब के लिए जानना ज़रूरी होता है कि यानी कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस के बारे में जानना ज़रूरी होता है। कॉन्फ्लिक्ट गेमर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट फोबिक्स। कॉन्फ्लिक्ट गेमर्स कौन होते हैं? जो कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को पसंद करते हैं और ये महसूस करते हैं कि जब उनके पास होते हैं, यानी इनके तो वो अपने आप को जो है ना एक जिंदा इंसान फील कर रहे होते हैं। दे डोंट सीम टू मीट अप प्रिपेयर फॉर नेगोशिएशन, ठीक है, वो ये नहीं देखते कि उन्होंने नेगोशिएशन की मुज़ाकरात के लिए कोई तैयारी करनी है, बल्कि जो है वो पर्सनल अब अपनी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती
है या उनका टेम्परामेंट ऐसा होता है कि वो जो है ना उसके लिए ऑलरेडी जो है ना वो प्रिपेयर होते हैं। दे जंप एट द चांस फॉर अ ट्रम्बल, जैसे ही वो जैसे ही जो है ना उनको मौका मिलता है वो फ़ौरन से जो है ना उसकी तरफ दौड़ते हैं। इन नेगोशिएशन मुज़ाकरात में दे सी मटरली फेयरलेस, बिल्कुल जो है वो बेखौफ नज़र आ रहे होते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट ऑन देयर एडवर्सरीज, और वो हमेशा रेडी रहते हैं कि अपने मुखालिफों को जो है ना वो पनिशमेंट दें। आफ्टर लिटिगेशन इज़ ओवर, इन और जब बाद में जो है ये झगड़े ख़त्म होते हैं, कोई एक जो है वो जीतता है, एक जो है वो हारता है, और तो उसमें वो क्या इस तरह मतलब वो इस तरह से उनके एक्सप्रेशन होते हैं या जैसे जो है ना वो कोई ड्रिंक्स और लंच जो है उन्होंने किया होता है, ठीक है, या कर रहे होते हैं, और वो ये जो है ना उनके लिए जो रश का जो लम्हा होता है वो, और वो मतलब जैसे हैप्पी डेज़ होते हैं उनके गुजर, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने स्पेंड हाई स्कूल में स्पेंड किए होते हैं, तो उस तरह का जो है ना वो मोमेंट लग रहा होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो है कॉन्फ्लिक्ट फॉबिक होता है। कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस टू ऑफर, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस है ना, यानी जो तनाज़े की तशख़ीस है, वो जो है ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज या फ़ायदा पहुँचाता है जो कॉन्फ्लिक्ट फॉबिक, यानी फॉबिक का मतलब होता है कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा या किसी चीज़ से जो है ना वो खौफ ज़्यादा होता है। इट विल गिव अ क्लियर गाइडेंस व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट अराइज, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट निकलता है तो वो उनको पूरी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इट विल हेल्प द कॉन्फ्लिक्ट फॉबिक टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, और जो ये क्या करता है कॉन्फ्लिक्ट फॉबिक को मुसलसल हेल्प करता है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब वो किसी चीज़ के लिए अपने आप को अनप्रिपेयर्ड महसूस करते हैं और वो सोचते हैं कि हम जो है ना इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कॉन्फ्लिक्ट प्रोफेशनल्स क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस ऑल्सो फॉर कॉन्फ्लिक्ट प्रोफेशनल्स। कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट प्रोफेशनल के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड प्रोफेशनल्स इन ट्रेनिंग सीकिंग टू इनरिच देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फील्ड, और जो उनको ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं प्रोफेशनल करने के लिए उनकी फील्ड में, इसके बारे में। मिसाल के तौर पे एक लॉयर है, एक जज है, पैरालीगल एक्सेट्रा, ठीक है, उनका ये कोर्स ही होता है कि उन्होंने जनरल डायग्नोस कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस के बारे में जो है वो कोर्स किया होता है, और वो अप्लाई करते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्निक्स को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए। वाई कंडक्ट कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस? कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस को क्यों कंडक्ट किया जाता है? कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस एम्पावर्स एंड काम कॉन्फ्लिक्ट फॉबिक्स। कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस क्या करते हैं? एक तो ये पावर प्रोवाइड करते हैं जो बंदा जो कि कॉन्फ्लिक्ट फॉबिक्स का शिकार होता है, यानी कि खौफ का शिकार होता है तनाज़े को लेकर, उनको जब वो एक तो पावर फ्राहम करते हैं और दूसरा ये कि उनको बिल्कुल काम रखते हैं। इट प्रोवाइड्स एडिशनल ऑप्शन फॉर कॉन्फ्लिक्ट गेमर्स। ये जो है ना मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट गेमर्स को ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इट अलाउज बेटर चॉइस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये जो है ना वो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसेस होता है ना उसमें बेटर चॉइस प्रोवाइड अलाउ करता है उनको। स्टेप्स इन कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस। अब कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस के स्टेप्स क्या होते हैं यहाँ पे? डिस्क्राइब मैप द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मैप जो पहले डिस्क्राइब किया जाता है, फिर सोर्सेज डिस्क्राइब किए जाते हैं, ये जहाँ से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस का पता लगाया जाए। एनालाइज इंटरेस्ट को एनालाइज किया जाता है। उसके अलावा जो है फिर कंसीडर ट्रस्ट, आइडेंटिफाई इम्पेडिमेंट्स टू सेटलमेंट, एड्रेस नेगोशिएशन स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस, कंसीडर पावर, आइडेंटिफाई मैक्सिमाइज द बेस्ट अल्टरनेटिव नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, एंड कंसीडर डाइवर्सिटी इशूज़। आगे इनको जो है ना वन बाय वन डिटेल में बताया गया है। डिस्क्राइब मैप द कॉन्फ्लिक्ट, मैप आउट द कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिफाइंग द रोल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ये है कि मैप आउट करना होता है कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स उसमें शामिल होते हैं ना उनको, उनके रोल्स को, उनके किरदार को जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई सोर्सेज, आइडेंटिफाई द सोर्सेज द कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या करना होता है कि जो तनाज़ा है ना उसके सोर्सेज की, ये तनाज़ा हुआ किस वजह से, ठीक है, और ना क्या वजह थी या क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एनालाइज इंटरेस्ट को एनालाइज करना। आइडेंटिफाई ईच पार्टिसिपेंट्स एस्पायरेशंस, पोजीशन, ट्रस्ट, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज एंड बेसिक नीड्स, एंड कंसीडर हाउ दे इंटररिलेट लॉजिकली। और फिर इस चीज़ को भी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना उनको भी आइडेंटिफाई करना कि उनके क्या एस्पायरेशंस है, क्या पोजीशंस हैं, क्या इंटरेस्ट है इसमें, या क्या उसूल, क्या इक़दार है, और क्या उनकी बुनियादी ऐसी ज़रूरियात है जो कि वो इस लॉजिक को जो है ना वो कंसीडर करते हैं। करेक्टराइज द कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट को करेक्टराइज करना। करेक्टराइज द कॉन्फ्लिक्ट एज कोऑपरेटिव, कम्पेटिटिव और इन बिटवीन, यानी कॉन्फ्लिक्ट तनाज़े को जो है ना वो इस तरह से करेक्टराइज करना है कि इसके तौर पे कोऑपरेटिव के तौर पे, कम्पेटिटिव के तौर पे, और इसके दरमियान में। इफ़ अ कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिचुएशन दैट कुड कॉज इट टू बिकम कम्पेटिटिव। अगर जो है ना एक कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करता है एक सिचुएशन के, जिसकी वजह ये होती है कि ये जो है ना कम्पेटिटिव होता है।
कंसीडर ट्रस्ट, ट्रस्ट को कंसीडर किया जाए। एनालाइज द काइंड एंड लेवल ऑफ ट्रस्ट प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्यूट एंड अदर पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्फ्लिक्ट। एक तो ये कि जो उन इकसाम को और लेवल ऑफ ट्रस्ट को जो है वो एनालाइज किया जाए जो कि रिलेशनशिप में जो है वो प्रेजेंट होता है, शामिल होता है किसके डिस्प्यूटेंट और दूसरे पार्टिसिपेंट्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है। आइडेंटिफाई इम्पेडिमेंट्स टू सेटलमेंट, फिर जो है ना वो सेटलमेंट के लिए इम्पेडिमेंट्स को जो है वो, इम्पेडिमेंट क्या मतलब होता है, रुकावटों को, और रुकावटों को भी जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि किस वजह से जो है ना किस किस्म की रुकावटें आ रही हैं सेटलमेंट में। उसके बाद एड्रेस नेगोशिएशन स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस, नेगोशिएशन स्टाइल्स को भी एड्रेस करना होता है, प्रेफरेंसेस को भी एड्रेस करना होता है। एक्सेस द नेगोशिएशन स्टाइल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो कि अगर कॉन्फ्लिक्ट में या तनाज़ में आप लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नेगोशिएशन स्टाइल्स को जो है ना वो ज़रूर एक्सेस करना चाहिए। कंसीडर हाउ दी स्टाइल्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, और ये भी समझना चाहिए कि किस किस्म के जो स्टाइल्स है ना वो एक कॉन्फ्लिक्ट पे जो है वो असर डाल सकते हैं। एंड इफ़ पॉसिबल डेवलप प्लान्स फॉर इंकरेजिंग कोऑपरेशन, और अगर मुमकिन हो तो जो है कुछ ऐसे जो है ना वो प्लान्स को डेवलप करें जो कि कोऑपरेशन को जो इंकरेज करे एंड कोलैबोरेशन को अमंग द पार्टिसिपेंट्स के। कंसीडर पावर को समझें। एनालाइज ईच पार्टिसिपेंट पावर, एक पार्टिसिपेंट की पावर को समझें, ठीक है, जो एनालाइज द सोर्सेज ऑफ पावर, ठीक है, पावर की सोर्सेज को एनालाइज करें। द वेज इन विच ईच पार्टिसिपेंट कुड एक्सरसाइज ईच सोर्स ऑफ पावर, हम एक पार्टिसिपेंट जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकता है एक पावर के एक सोर्स को। द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्सरसाइज, ये क्या इसके एक्सरसाइज पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड वेज दैट दिस सोर्स ऑफ पावर कुड बी इंक्रीज, और वो वेज कौन से होते हैं जिससे जो है ना वो पावर जो है वो इंक्रीज होती है। आइडेंटिफाई एंड मैक्सिमाइज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, डेवलप अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट, फिर जो है ना वो जो नेगोशिएटेड एग्रीमेंट होता है ना उसकी लिस्ट को डेवलप करें, इंक्लूडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। उसमें जो है कुछ बेस्ट अल्टरनेटिव नेगोशिएशन जो है के एग्रीमेंट जो है उसमें शामिल करें। इफ़ यू आर अ डिस्प्यूट, अगर आप डिस्प्यूटेंट हैं, एजेंट है या एडवोकेट है, डेवलप प्लान फॉर क्लैरिफाइंग दीज अल्टरनेटिव्स तो एंड इम्प्रूविंग दैम, ये जो प्लान्स है ना इनको आप क्लैरिफाई करें और इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कंसीडर डाइवर्सिटी इश्यूज़ को भी समझें। चूज़ अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेसेस, ठीक है, कुछ ऐसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेसेस को चूज़ करें और सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस को अप्रोप्रिएट टू द कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस, जो कि कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस को समझने के लिए जो अप्रोप्रिएट हो। सिलेक्ट प्रैक्टिशनर्स बेस्ट एबल टू मीट योर गोल्स इन द प्रोसेस, ऐसे प्रैक्टिशनर्स को जो है वो आप सिलेक्ट करें जो कि आपके गोल्स से मिलते जुलते हों। क्या इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो, नेगोशिएट द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिलेक्शन, आप जो है ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिलेक्शन को जो है ना पर नेगोशिएट करें प्रोसेसेस में विद अदर कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट, दूसरे कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट्स के साथ। यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस आइडियाज़ टू अंडरस्टैंड द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मूवमेंट, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस आइडियाज़ को जो है वो इस्तेमाल करें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को समझने के लिए। अब वो कैसे, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मूवमेंट इन USA एंड इन इंडिया। अब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को जो है वो USA में, अमेरिका में और इंडिया में जो है वो एक तहरीक के तौर पे इस्तेमाल किया गया। सम फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सच एज रिलीजन बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड मेडिएशन। अब इसे फॉर्म्स है ना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, उसमें जो है ना एक तो ये रिलीजन बेस्ड थी और एक कम्युनिटी बेस्ड मेडिएशन थी, एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन कमर्शली आर्बिट्रेशन जैसे होता है ना कि कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल लो प्राइस पे अगर आपने एक जगह से लिए दूसरी जगह पे जाके आप उसको हाई प्राइस पे सेल करते हो, या किसी हैव बीन, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस की बात नहीं हो रही, वैसे ये कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात है। हैव बीन अराउंड फॉर सेंचुरीज, यानी कि कुछ कई सेंचुरीज यानी के लिए इर्द गिर्द। इन USA मीडिएशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैव बीन यूज्ड फॉर लीगल डिस्प्यूट्स। USA में जो है वो मीडिएशन को और जो दूसरी किस्म के अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की फॉर्म्स है ना उनको इस्तेमाल किया गया था लीगल डिस्प्यूट, कानूनी जो झगड़े हैं उनको हल करने के लिए, सिंस अबाउट 1970 एंड बिकेम मेन स्ट्रीम इन द लेट 1980s एंड 1990s। एफिशिएंसी एंड रेडिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। रेडिकल एफिशिएंसी और रेडिकल विंग के खदशात हैं यहाँ पर कुछ बताए हुए। इन दिस रूट ऑफ द ADR ट्री, इस यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की ट्री के इसकी जड़ में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सीन प्राइमरी थ्रू द प्रिज्म ऑफ एफिशिएंसी। ये जो है ना
यानी कि तफरीक इसमें जो है ना, इसके अमल में, एडीआर के अमल में तफरीक ने बाज़ार में उलझन पैदा की है। यानी कि ये कि एफिशिएंसी जो है ना इसकी, उसमें जो है कोई उलझन पैदा कर दी है इसने। प्राइमरी इसको देखा जाए तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यूज़फुल फॉर कटिंग कॉस्ट, ठीक है, इसको ये ज़्यादातर यूज़फुल होता है कॉस्ट को कटिंग करने में, स्पीडिंग सेटलमेंट, तेज़ी से सेटलमेंट्स करने में, और इस अवॉइडिंग ओवर बर्डिंग द कोर्स पे ज़्यादा बर्डन ना आए, इसको अवॉइड किया करता है। फ्रॉम इस परस्पेक्टिव से द टाइप ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यूज इज़ लेस इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो इस्तेमाल होता है ना, ये लेस इंपॉर्टेंट होता है दैन द अवेलेबिलिटी से एंड यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन एनी फॉर्म्स को जो है किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। रेडिकल पर्सपेक्टिव, रेडिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है? रेडिकल विंग ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। का जो पर्सपेक्टिव होता है ना रेडिकल विंग का, ये इससे एडीआर से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। एडीआर इज़ यूज़फुल फॉर इम्प्रूविंग द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एडीआर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को की रेजोल्यूशन के लिए, तनाज़े को जो है हल करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यानी यूज़फुल होता है। एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग डिस्प्यूटेंट्स, ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं डिस्प्यूटेंट के उसको एलोकेट करता है। इम्प्रूविंग डिस्प्यूट रिलेशनशिप्स, जो डिस्प्यूटेंट के रिलेशनशिप्स होते हैं उनको इम्प्रूव करता है और रिफॉर्म करता है पूरे के पूरे कल्चर एटीट्यूड्स को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में। प्रीवेलेंस ऑफ एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव, उसके बाद जो है ना वो एफिशिएंसी के नज़रियात को कैसे प्रिवेल किया जाता है। इकोनॉमिक फोर्सेस टेंड टू सपोर्ट एडीआर टू सेव टाइम। अब जो इकोनॉमिक फोर्सेस है ना वो एडीआर का इस्तेमाल क्यों करती हैं? अपनी टाइम बचाने के लिए, अपनी मनी को बचाने के लिए, कोर्ट रिसोर्सेज को बचाने के लिए। द एफिशिएंसी विंग हैज़ बीन मोर इन्फ्लुएंस। जो एफिशिएंसी विंग है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, प्रोसेसर होता है। एंड बिकॉज दिस विंग केयर्स लेस अबाउट द फॉर्म ऑफ एडीआर यूज, क्योंकि ये वाला विंग होता है ना ये केयरलेस होता है एडीआर के इस्तेमाल के बारे में। सर्टेन लूजनेस विद एडीआर टर्मिनोलॉजी इज रेमिटेंट। जैसे क्या होता है कि कुछ एडीआर में से ना जो है वो कुछ लूजनेस भी आ जाती है। ट्रेडिशनल कल्चर हैज़ इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अबाउट एडीआर। अब जो रिवायती जो सकाफत है या सकाफत है वो किस तरह से असर डालती है लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे एडीआर के बारे में। एफिशिएंसी ऑफ एडीआर इज़ इम्पॉर्टेंट। एडीआर में की जो एफिशिएंसी है बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीआर इज़ कंट्रोल्ड बाय द इनविजिबल वेल स्ट्रक्चर और विजडम। एडीआर जो है वो किसको जो पोशीदा जो बातें होती हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं या कोई किसी की ज़्यादा पोशीदा दानाई होती है उसको कंट्रोल किया होता है। कंक्लूजन्स अबाउट एडीआर टेंड टू बी कलर्ड बाय द इनविजिबल वेल और विजडम। नतीजा ये निकलता है कि एडीआर के बारे में कि इसको जो है ना वो समझ लो कि कलर करके छुपा दिया जाता है उसकी विजडम को। रेडिकल विंग कंसर्न, अब रेडिकल विंग का क्या कंसर्न होता है? डिफरेंसेस अमंग एडीआर प्रोसेसेस मैटर ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस। अब जो एडीआर में जो है वो कुछ प्रोसेसेस होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है ना एडीआर के प्रोसेसेस में, वो क्या होता है उनकी क्वालिटी को बताता है, उन प्रोसेसेस की क्वालिटी को। लेक ऑफ राइगर इन डिफाइनिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिस्टिंक्शंस इन एडीआर प्रोसेसेस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यह होता है कि कोई किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने में, आइडेंटिफाई करने में, समझने में जो है थोड़ी सी उसके दरमियान फ़र्क होता है अमल, लिहाजा फ़र्क होता है। एंड इन एडीआर प्रोसेसेस हैज़ लेड टू मार्केट प्लेस कन्फ्यूजन। पे क्या होता है मार्केट प्लेस पे इसमें इसको लेके जो कुछ कन्फ्यूजन होती है। इंडिविजुअल यूजर्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग प्रोवाइडर्स कैन बिकम बेटर इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस। और जो इंडिविजुअल यूज़र्स होते हैं ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि जो प्रोसेसेस को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस को यूज़ कर रहे होते हैं और प्रोवाइड कर वो क्या करते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं बेटर कंज्यूमर्स को जो है वो बेटर इन्फॉर्म करते हैं कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस के बारे में। सोसाइटी एज अ होल इज़ नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम द फुल मोनोपोली ऑफ ऑप्शन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब पूरी की पूरी सोसाइटी जो है ना वो उसको इतना बेनिफिट नहीं हासिल हो रहा होता है इस ऑप्शन से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्वालिटी ऑफ एडीआर, अब एडीआर की क्वालिटी क्या होती है? दो से एक तो ये है कि इसकी खूबी होती है कि इसमें क्या होता है टाइम बचता है और मनी जो है वो बचती है। आर इम्पोर्टेंट गोल्स दो सेविंग टाइम है मनी आर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टाइम बचाना
और मनी बचाना जो है ना एक इसमें जो है ना वो इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं ये दो। इफ़ द प्रोसेस इज फ्लॉड लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी इज लॉस्ट, अगर प्रोसेस जो है वो अगर ज़्यादा देर से क्या होता है लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी जो है वो लॉस हो जाती है। एंड सो द क्वालिटी ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड आउटकम मस्ट बी कंसीडर। और फिर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोसेस की जो क्वालिटी होती है, जो आउटकम होती है, उसको कंसीडर किया जाता है। देयर इज लिटिल एविडेंस दैट दिस लॉन्गर टर्म असेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये इस चीज़ का एविडेंस है कि जो लॉन्ग टर्म असेसमेंट होती है ना वो लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी के लिए होती है, और जो इफेक्टिवनेस होती है इस टेकिंग प्लेस, ठीक है, उसकी फिर उसी टाइम पे जब उसकी इफेक्टिवनेस होती है। Assessments of the quality of ADR are confounded by the lack of empirical research to adequately discriminate among forms of ADR। और उसके अलावा जो है इसकी ADR की क्वालिटी के असेसमेंट जो है वो कंफाउंडेड होती हैं, और इसमें जो एम्पिरिकल रिसर्च होती है ना वो बहुत कम होती है, इसका उसकी कमी होती है, वो काफ़ी नहीं होती है, और जिसकी वजह से जो है वो ADR की जो फॉर्म्स हैं उनको वो डिस्क्रिमिनेट हो जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस आइडियाज़ विल आल्सो हेल्प रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स टू डिज़ाइन बेटर स्टडीज़ एंड टू इंटरप्रेट। और जो कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस का आइडिया होता है ना ये रिसर्चर्स की बहुत हेल्प करता है, और पॉलिसी बनाने में पॉलिसी मेकर्स की भी बहुत हेल्प करता है, ताकि वो जो है ना बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें इसको, और इंटरप्रेट स्टडीज़ मोर इफेक्टिवली, और स्टडी करके इंटरप्रेट करके इनको मज़ीद इफेक्टिवली प्रूव कर सकें। द ADR रेवोल्यूशन एफिशिएंसी विंग अडॉप्ट ADR टू सेव टाइम एंड मनी। एफिशिएंसी मनी विंग जो है वो अडॉप्ट करता है ADR को किस लिए ताकि टाइम और मनी को बचाया जा सके, एंड डाइवर्ट केसेस आउट ऑफ लिटिगेशन। एंड रेडिकल विंग अडॉप्ट ADR टू अटेन बेटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रेडिकल विंग जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है ताकि जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है बेहतर तरीके से हल हो सकें। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो था यहाँ एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।